हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं प्रिया और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक अपडेट के संदर्भ में। फ्रेंड्स, अपडेट क्या, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ का कुछ दिन पहले अभी एक नोटिफिकेशन आया था, जैसा कि जिसके बारे में मैंने यहाँ पे एक वीडियो भी बनाया था। तो वीडियो आई होप आपने देखा होगा। तो फ्रेंड्स, उसके ही सिलेबस को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ईपीएफओ का जो सिलेबस है वह यहाँ पे आ चुका है, तो फ्रेंड्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, और आप लोग पूरा वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बीच में स्टॉप करके मत जाइएगा, अन्यथा आपको सिलेबस समझ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं जो सामान्य अंग्रेजी होगा, फिर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, थर्ड नंबर पे हमारा वर्तमान घटनाओं और विकास संबंधी मुद्दे, उसके बाद में भारतीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था, सामान्य लेखा सिद्धांत, औद्योगिक संबंध श्रम कानून, सामान्य विज्ञान, ठीक है। उसके बाद है हमारा कंप्यूटर अनुप्रयोगों का ज्ञान, फिर उसके बाद है सामान्य मानसिक योग्यता एवं मात्रात्मक योग्यता, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भारत में सामाजिक सुरक्षा, इतना यहाँ पे है। उसके बाद में टॉपिक वाइज सिलेबस देख लेते हैं कि जो हमारा टॉपिक है, ये तो मेन थे जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, इन सारी चीज़ों को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में इन छोड़ के मत जाइएगा, वरना चीज़ों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पे दिया गया है आपका। तो सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देखिए क्या क्या आने वाला है, मतलब कहाँ कहाँ से ये टॉपिक्स आएंगे, तो आप लोग उन टॉपिक को ही टारगेट करके पढ़ते रहें, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ब्रिटिश एक्सटेंशन, बंगाल कर्नाटक युद्ध, मैसूर पर आक्रमण और ब्रिटिश विस्तार के साथ इसका टकराव, 3 एंग्लो मराठा युद्ध, विनियमन एवं पिट का भारत अधिनियम, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक रचना, ब्रिटिश नियम का विरोध, 1857 विद्रोह के साथ चरित्र पाठ्यक्रम और परिणाम, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला चरण, राष्ट्रीय चेतना का विकास, संघों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसके उदारवादी चरण, स्वदेशी आंदोलन, आर्थिक राष्ट्रवाद, अतिवाद का विकास और कांग्रेस में फूट, विभाजन की नीति, नियम, कांग्रेस लीग संधि, 1916 गांधी विचार और जनसंचार की तकनीक, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, क्रांतिकारियों में एक और कतरा, सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो ये सारे टॉपिक जो है आपके, इन सारे टॉपिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अभी टाइम है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहें। चलिए अब हम देख लेते हैं सामान्य अंग्रेजी में क्या क्या आने वाला है। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद में आएगी वोकैबुलरीज, ठीक है। पर्यायवाची आएंगे आपके, विलोम आएंगे, त्रुटि खोजना होगा, रिक्त स्थान आ जाएंगे, क्लोजेस टेस्ट आएंगे, वाक्य आएंगे, पुनर्व्यवस्थापन आएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आएंगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक होंगे आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक अधिरचना, विकास सुविधाएं, संशोधन संसद और राज्य विधानसभाएं, मूल संरचना, कार्य शक्तियाँ, विशेषाधिकार और इनमें उत्पन्न होने वाले मुद्दे, संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, कमजोरों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, केंद्र और राज्यों द्वारा इन योजनाओं का प्रदर्शन, शासन के महत्वपूर्ण पहलू, पारदर्शिता और जवाबदेही, ई गवर्नेंस अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं, क्षमता, नागरिक चार्टर्स, पारदर्शिता, जवाबदेही, संस्थागत और अन्य उपाय, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकार, मुद्दे, ठीक है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो ये आएगा आपका अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक विकास और विकास, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र की मूल
अवधारणा और परिभाषा, संरचना का उपयोग, हस्तांतरण, वितरण, प्रभाव, समष्टि आर्थिक, सूक्ष्म आर्थिक नीति, सूक्ष्म स्थूल संतुलन, आर्थिक नीतियों का वितरणात्मक प्रभाव, समावेश, परिभाषा, प्रासंगिकता, प्रकार, वित्तीय समावेशन, हाल की पहल, राजकोषीय नीति, परिभाषा, घटक, प्राप्तियां, राजस्व, पूंजी खाता, कर राजस्व, व्यय बजट, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। फ्रेंड्स 4 नंबर है औद्योगिक संबंध एवं श्रम कानून। देखिए श्रम कानून या ट्रेड यूनियन अधिनियम, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, हड़ताल तालाबंदी, औद्योगिक विवाद अधिनियम, श्रम न्यायालय, औद्योगिक न्यायाधिकरण, श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, सेवानिवृत्ति लाभ उत्प्रवासन अधिनियम, असंगठित श्रम, महिला के लिए कानून, श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, भारत में श्रम मंत्रालय, ये सारे टॉपिक जो हैं फ्रेंड्स इससे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए औद्योगिक संबंध में आपका औद्योगिक संबंध संहिता, IRC विधेयक, श्रम सुधारों का मॉडल। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत क्या आएगा फ्रेंड्स, देखिए सामान्य विज्ञान जिसमें भौतिकी, SI इकाइयाँ आएंगी आपकी, गति आएगी, ध्वनि, प्रकाश, तरंग, ऊर्जा, विद्युत, ठीक है। और देखिए सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जिसमें रसायन विज्ञान के अंदर पदार्थ के रासायनिक गुण, उसके उपयोग, महत्वपूर्ण पदार्थों के रासायनिक नाम जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, आदि गुणों के, गैसों के गुण, शारीरिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भूतल रसायन विज्ञान, हर दिन जीवन में रासायनिक दैनिक विज्ञान। और जीव विज्ञान से फ्रेंड्स क्या क्या आएगा, तो देखिए जीव विज्ञान से मानव शरीर के अंगों और जानवरों और पौधों में पोषण रोगों और उनके कारणों जैसे बैक्टीरिया, जीवन विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण और दिलचस्प तथ्य आएंगे। फिर उसके बाद में 6 नंबर है हमारा पॉइंट कंप्यूटर अनुप्रयोग, ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा जिसमें आपका DBMS डेटा संरचना आएगी, कंप्यूटर नेटवर्क आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर, संगठन, इंटरनेट और MS ऑफिस, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसी प्रकार यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 है फ्रेंड्स भारत में सामाजिक सुरक्षा। तो सामाजिक सुरक्षा क्या है, सामाजिक सुरक्षा का इतिहास, भारत में सामाजिक सुरक्षा, समाज सुविधा, संवैधानिक प्रावधान, असंगठित क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, नई सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन, स्वास्थ्य बीमा और चिकित्सा लाभ, विकलांगता लाभ जैसे सामाजिक बीमा को कवर करती है, ठीक है। मातृत्व लाभ, ये ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, EPFO और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, इसको आप लोग एक नज़र डाल लीजिएगा ज़रा अच्छे से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल से आने वाली। फिर है वर्तमान घटनाएं और सामाजिक विकासात्मक मुद्दे, ठीक है। तो इसमें वर्तमान घटनाएं दैनिक वर्तमान मामलों की जो संदर्भित करती हैं उनको वो आएंगी, जिसमें परीक्षा दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण हैं। विकासात्मक कुछ मुद्दे आएंगे, उनको तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देख लीजिए और जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं, पॉलिसी, ये भी आएंगी सरकार के द्वारा, जो भी जनता के विकासात्मक मुद्दे, जनता की भलाई के लिए जो सरकार द्वारा बताई गई वे योजना, ये सारी कुछ आएंगी। फिर है आपका सामान्य लेखा सिद्धांत, जिसमें आपका लेखांकन, विश्लेषण और रिकॉर्डिंग, लेन देन, समायोजन एवं वित्तीय विवरण, लेखा चक्र, सहायक, लेजर और विशेष पत्रिकाओं के समापन के सिद्धांत हैं। इसी प्रकार यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 देखिए सामान्य सामाजिक योग्यता एवं मात्रात्मक योजना आएगी, जिसमें आपका ये सारी चीज़ें जनरल मेटल मोबिलिटी एबिलिटी और सीटिंग अरेंजमेंट, ये सब यानी कि जो आपका रीजनिंग है उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, ठीक है। ये सारी देख लीजिएगा आप लोग, एक बार एक नज़र मार लीजिएगा इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे बीज गणित, मतलब कि जो गणित है आपकी उसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये है आपका पूरा सिलेबस। तो आप लोग इसको ज़रा 2-3 बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स इसी के साथ चलिए मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।